नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पत्रों को कैसे सॉल्व किया जाए, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में एक रणनीति क्या होनी चाहिए, दो तीन महीना पहले की पहले रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम्स के संबंधित, वो भी हमने रणनीति की चर्चा की थी। नेगेटिव प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी ऐसे प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना जिसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, उसके लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। अगर आप एक रणनीति बना के नहीं चलेंगे तो संभावित है कि वहाँ पे आप एक अच्छी तैयारी होने के बावजूद आपके अंक कम हो जाएं। हो सकता है आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप 60 से 70% की आपकी तैयारी हो और आपने कोई रणनीति नहीं बना के डायरेक्ट वहाँ पे आंसर आपने सॉल्व कर दिया हो सकता है कि आपकी मार्किंग निगेटिव में चली जाए और आपकी 60-65% की तैयारी की तुलना में आपके अंक 50% के करीब आए। तो एक रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे आप निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पत्रों में आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि इस संदर्भ में हमारे कई मित्रों के द्वारा, कई स्टूडेंट के द्वारा बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पत्रों को किस तरीके से हल किया जाए कि हम एक सुरक्षित सेफ जोन में रह सकें। तो आइए हम देखते हैं, क्या चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम हल करें कि हम हमने अपनी तैयारी की है तो उस तैयारी का पूरा प्रदर्शन कर सकें। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसकी तैयारी 40% है और यहाँ पे ऐसी कोई रणनीति नहीं बनने वाली है कि आप 40% से कोई तुक्का मार के मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आप 60 या 70% पा जाएंगे। यहाँ पे मैं इस बात की चर्चा करने वाला हूँ कि अगर आपकी 60 या 70% की तैयारी है तो आप किस तरीके से पेपर को हल करें कि आप उतना प्रदर्शित कर सकें। आप 60% की अगर आपकी तैयारी है तो 60% से नीचे मार्किंग आपकी ना हो। तो देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग का में होता क्या है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत दिया तो उसके 1/3 या 1/4 अंक आपके काटे जाते हैं, जैसा भी एग्जाम हो। लगभग सारे एग्जाम में अब नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है और उद्देश्य होता है कि ताकि जो गंभीर प्रतियोगी हैं उनको इनकरेज किया जाए, उनको शामिल करने का अवसर दिया जाए, बजाय उनको जो बिना किसी तैयारी के केवल ऐसे ही एग्जाम में बैठ जाते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं और उसमें व्यवस्था करने में दिक्कत हो जाती है प्रशासन को। तो एक क्या रणनीति होनी चाहिए, तो जरा हम देखते हैं कि जब मान लीजिए आपके पास जब कोई प्रश्न पत्र आता है, नेगेटिव मार्किंग है उसमें, तो होता क्या है, एक जनरल आइडिया हम लेते हैं। होता यह है कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस में आपको, अगर आपकी एक अच्छी तैयारी है, नॉर्मल तैयारी है, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते रहते हैं, कंफर्म कि हाँ इसके आंसर यही होंगे, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, 20-25 क्वेश्चंस के आगे अगर एक नॉर्मल पेपर की हम बात कर रहे हैं, मतलब पेपर ऐसा ना हो कि बहुत ही लो क्वालिटी का आ जाए या बहुत ही कठिन आ जाए, हम उसकी बात नहीं करते। एक सामान्य स्थिति में एक सामान्य स्तरीय एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें होता क्या है कि आपको एग्जैक्ट 25 से 30 क्वेश्चन ही आते रहते हैं। 100 क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं मैं एक सामान्य तैयारी में। उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दो में कंफ्यूजन होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, आप कंफर्म नहीं होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता है। तो हमने इसको हैंडल करने के लिए, ऐसे प्रश्न पत्रों को हैंडल करने के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हमने क्वेश्चंस को 4 भागों में बांट दिया है। एक, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, एग्जैक्ट आपको कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा, एक इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसमें कंफर्म होगा। एक कैटेगरी ऐसे क्वेश्चंस की हो जाएगी जिसमें आपको 2 में डाउट होगा कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये कंफर्म होगा कि इसी 2 में होगा, लेकिन बाकी ये आपको कंफर्म होगा ये 2 तो नहीं हो सकता है। एक इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और एक इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ये आइडिया होता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होने की प्रबल संभावना है, निश्चित नहीं है आप, लेकिन प्रबल संभावना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमने बताया कि आपको कुछ भी नहीं पता रहता है,
तो आप हल कैसे करेंगे। तो देखिए रणनीति क्या होनी चाहिए। ये रणनीति जो ऐसे प्रतियोगी छात्र जो सफल हुए हैं अच्छे एग्जामों में, IAS PCS में एग्जाम में सफल हो चुके हैं इस ट्रिक को अपना के या इस रणनीति को अपना के, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए, पहली बात तो आप जो आपको बिल्कुल कंफर्म, एक राउंड आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो एक राउंड आप पूरा पढ़ जाएं, जो आपको बिल्कुल कंफर्म है। पहले राउंड में आप फर्स्ट राउंड में उन कंफर्म क्वेश्चन को आप लगा देंगे। फर्स्ट राउंड में आप उन कंफर्म जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप हिट कर देंगे। फिर आप दूसरा राउंड लगाएंगे। दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को लेंगे जो आपको 2 में डाउट है। ऐसे क्वेश्चन की संख्या अक्सर जो है, अगर आपको 25 या 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या 25 से 30 होती है जहां आप थोड़ा डाउट होते हैं, सबके साथ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में कंफर्म है इसी 2 में से एक होना चाहिए, वो भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे, उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। कार्ड क्या होता है कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जो निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होती है वो 1/4 या 1/3 की होती है। अगर आप वैसे देखें, अगर आपने 4 क्वेश्चन आपने लगाए और 4 क्वेश्चन में से आपको डाउट है कि इसमें ए या बी में होगा, ए या बी में, ऐसे आपने 4 क्वेश्चन लगा लिए, तो उसकी संभावना क्या रहती है, आप अगर उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए तो आपका 50% सही हो सकता है, 50% गलत होने की चांस है। तो भी अगर आपके 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे सही भी हो जा रहे हैं और 2 गलत हो जा रहे हैं, तब भी आप प्लस में रहेंगे, क्योंकि आपके 1/3 या 1/4 ही माइनस मार्क होते हैं। क्योंकि इधर जो आपको निगेटिव मार्क होगा वहां 2 आपके जो पॉजिटिव से जो नंबर मिलेंगे, उस दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो इसलिए जिसमें आपको 2 कंफ्यूजन हो वो आप हिट करेंगे। तीसरे नंबर पे जहां पे आपको प्रबल संभावना रहती है, आप तीसरा राउंड लगाएंगे। पहले राउंड में आपने पूरा आपने जो कंफर्म क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया। सेकंड राउंड में आपने जिसमें 2 कंफ्यूजन है उसको सॉल्व कर लिया। अब तीसरे राउंड में आपको जहां संभावना प्रबल होती है कि नहीं, ये ही संभावना पूरी तरीके से ये क्वेश्चंस इस का विकल्प यही सही होगा, तो आप उसको भी हिट करेंगे। क्योंकि अगर आपने एक अच्छी तैयारी की हुई है तो आपको आपके वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि हाँ यही होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वहाँ पे भी अगर आप 10 में से आप 10 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, तो वहाँ पे संभावना रहती है आपकी 5 से 6 क्वेश्चन सही होने की। तो भी आप प्लस और माइनस जब आप मिलाएंगे प्रश्नों को, तो वहाँ पे भी आप बेनिफिट में रहेंगे। तो इस 3 तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बाद दूसरा राउंड जब लेंगे तो एक बार आपका हो सकता है कोई चीज़ छूटा हो, अगले राउंड में उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि जहां आपको कोई भी गेस नहीं हो रहा, 4 के चारों विकल्प में कुछ नहीं पता चल रहा है, आप उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वहां आप रिस्क जोन में चले जाएंगे। तुक्का लगाने का वहां प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। तुक्का का मतलब कि आपको जहां कुछ नहीं नॉलेज है वहां पे जब आप तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, आप सोचते हैं कि हम तुक्का लगाएंगे तो एक भी अगर सही हो गया 4 में तो हम तब भी प्लस पॉइंट में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अधिकतर तुक्का लगाने में आप माइनस में ही जाते हैं। तो अगर आप एक सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप तुक्का लगाने से बचेंगे। जहां आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उसको आप बिल्कुल नहीं टच करेंगे, केवल ऐसे क्वेश्चंस को ही टच करेंगे। और इस क्रम में पहला क्रम आपको कंफर्म वाला रहेगा, फिर जहां आपको 2 ऑप्शंस में आपको 2 विकल्प में कंफ्यूजन होगा, कंफर्म रहेगा इसी 2 विकल्प में होगा, उसको आप हिट करेंगे, और तीसरे में प्रबल संभावना वाले। और इस तरीके से आप एक अच्छी तैयारी है आपकी, तो हमारे ख्याल से आप 60 से 70% क्वेश्चन को सही कर लेंगे और गलत होने के चांस आपके कम से कम हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग में आपको ये देखना रहता है कि क्वेश्चंस की संख्या, अटेम्प्ट करने की संख्या बहुत ज़्यादा ना हो। अटेम्प्ट आप उतने ही हो जितने में आप अधिक से अधिक सही कर ले जाएं, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक गलत होने लगेंगे तो आपके जो सही क्वेश्चन हैं उस पर वो बहुत ही गलत असर डालते हैं। तो मित्रों, इस निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया है, इस संबंध में आपके भी कुछ और सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। और ये सुझाव अगर आपको
पसंद आया हो तो इसे आप शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद।